Hello and good morning. Welcome to the Chirag Bajura show. Today we have with us Mr. Pawan Gaurkar. इनकी एक स्पेशलिटी है, he holds 7 degrees. मेरे को बुक लगेगी पढ़ने के लिए. He is a PhD, CA, CS, DSA, LLB, B.Ed and M.Com. सर कुछ छूट गया है मेरे से? नहीं इनफ. सर वेलकम टू द शो. थैंक यू. सो मैंने तो कर दिया इंट्रोड्यूस, बट यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. बेसिकली आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट पवन गहुकर. चार्टर्ड अकाउंटेंट को मैं इसलिए यूज़ करता हूँ अपने डिग्री में ज़्यादा फोकस से, बिकॉज ये बहुत मुश्किल से मिली है ये डिग्री. चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन इटसेल्फ इज नॉट एन इजी कोर्स. अलॉन्ग विद दैट आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी ऑल्सो, एंड आई हैव डन माई PhD क्योंकि मैं एक टीचर बनना चाहता था. तो एजुकेशनल रिसर्च में PhD को एपिटोम माना जाता है. दैट्स व्हाई आई डिड PhD ऑल्सो. और मैं लॉ और इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ, तो मैंने लॉ की डिग्री भी LLB भी कर रखी है. सो या आई एम अ टीचर बाय पैशन एंड आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन. दैट्स दैट. What inspired you to hold so many degrees that you currently hold? अगेन ये जो टीचिंग का जो मेरे Profession, अंदर yes. एज अ प्रोफेशन एंड एज अ पैशन, Yes. और वो मुझे पता भी नहीं था. जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना तब तक श्योर नहीं था मैं कि मुझे टीचिंग करनी है या क्या करना है, यानी आई वाज नॉट श्योर. बट जैसे मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो आई थॉट कि देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स टू टीचिंग रादर देन जस्ट मियर नॉलेज. Correct. नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट मैटर इज इंपॉर्टेंट, लेकिन टीचिंग के पैटर्न्स, रिसर्च कैसे करते हैं, स्टूडेंट्स को सिखाने का तरीका, ठीक है, कोर नॉलेज सब्जेक्ट का, इन सब के लिए एक एक चीज़ वन आफ्टर अनदर करते चला गया मैं. एंड अब तक एक भी साल ऐसा नहीं गया जैसे मैंने कोई एग्ज़ाम ना दी हो. मेजरली कोई भी अगर टीचर एग्ज़ाम देते रहता है तो वो स्टूडेंट्स के करीब होता है, बिकॉज उसे एक स्टूडेंट का फील आता है, उसे पता होता है कि स्टूडेंट कैसा महसूस करता है एग्ज़ाम देते वक्त. Correct. एज अ टीचर जैसे जैसे आप ओल्ड होते जाते हो, आपको एक फीलिंग आती है कि नहीं यार ये तो ईजी है, ये तो इसने पढ़ाई नहीं करी होगी, ये तो ऐसा हुआ होगा. जब आप एग्जाम लिखते हो, कोई भी एग्जाम लिखते हो, तो आपको एग्जैक्टली पता चलता है व्हाट आर द इमोशंस ऑफ द स्टूडेंट. Right. दैट हेल्प्स मी टू बिकम अ बेटर टीचर. Wonderful, wonderful. But CA and CS and all the degrees that you hold are fairly good paying jobs. So what was the inspiration that you became a teacher instead of going into the profession itself? व्हेन आई वाज परसुइंग CA का आर्टिकलशिप, जो Yeah. ट्रेनिंग होता है, जी. तो मुझे महसूस हो रहा था कि यार ये जो प्रैक्टिसिंग CA है या फिर जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का मेन काम है ऑडिट का, इसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है. ये मुझे फील आ गया था. Okay. एंड देयर वाज नो सर्चिंग फॉर कि यार मैं अब और क्या करूं, Okay. कि यार जहाँ पे मुझे मज़ा आए. वन फाइन मॉर्निंग आई वाज ऑन अ मॉर्निंग वॉक. एक दोस्त थे राजगोपाल, सो फोन आया कि आप एक सब्जेक्ट है CA फाइनल में, वो पढ़ाओगे क्या? एंड आई वाज लाइक हाँ पढ़ा देंगे, ऐसे ही आउट ऑफ नोवेयर. अच्छा. ऐसे ही आउट ऑफ नोवेयर आई जस्ट सेड पढ़ा देंगे. What was your age at that time? आई वाज 23, आई वाज 23. फ्रेशली क्वालिफाइड CA. तो ये पढ़ाओगे क्या? ही अनाउंस्ड अ बैच 10 days लेटर. मैंने तो ऐसे ही हाँ बोल दिया उसको. ही अनाउंस्ड अ बैच एंड देन ही कॉल्ड मी कि आओ क्लास लेनी है. एंड क्लास का टाइमिंग इतना बुरा. इट वाज अ संडे इवनिंग, शाम को 5 बजे मेरा पहला क्लास था. Okay. सो वी हैड नो प्लान व्हाटसोएवर. वी जस्ट जंप्ड इन, बोथ ऑफ हिम, ओके, बोथ ऑफ अस. राजगोपाल भी, मैं भी. राजगोपाल को एडुप्रेनर बनना था, उसको एकेडमी चलानी थी, और मुझे नहीं पता था मुझे एग्जैक्टली क्या करना है. Right. तो राजगोपाल के कारण मैं टीचिंग में आया. एंड देन देयर वर 4 स्टूडेंट्स ऑन डे 1, एंड बाय द टाइम 15 days का बैच एंडेड देयर वर 12 स्टूडेंट्स. Wow. तो मुझे ये समझ गया कि ये तो है कुछ मजेदार चीज, कुछ तो इसको click कर करेगा. सकते हैं. हाँ, इसको कर सकते हैं. एंड आई एंजॉयड. जो भी 2 घंटे की 3 घंटे की क्लास होती थी, मुझे मजा आती थी. वो 3 घंटे मुझे नहीं पता चलता था कि आई डिड नॉट फील लाइक वर्किंग. मैं काम कर रहा हूँ ऐसा फील नहीं आता था. और जब व्हेन यू डू नॉट फील दैट यू आर वर्किंग, यू आर एंजॉयिंग योर वर्क, देन यू आर ऑन अ परमानेंट हॉलीडे. Right. तो मैंने सोच लिया मेरा रोज को अगर हॉलीडे मिल रहा है मुझे, तो व्हाई नॉट. सो मॉनेटरी गेन्स का मैंने सोचा ही नहीं. एंड एज ऑलवेज आई हैव ऑलवेज थॉट ऑफ इट कि मनी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ व्हाटएवर यू डू. तो अगर आप जो That is प्राइमरी the way it प्रोसेस, should be. करेक्ट, मेरा प्राइमरी प्रोसेस अच्छा गया, हाँ. तो जो सेकेंडरी बाय प्रोडक्ट मैं बोलूँगा पैसा, वो भी आता गया. यानी आई डिड नॉट इवन प्लान इट, वो होते गया. Were you always the wonderful teacher that you are right now? या उसमें भी stages of No, evolution no, थे? no, no, no. There is evolution, there is development. You know, the teacher I was. For those who don't know, sir, thousands and thousands of students को सिखाते हैं in class also and through online batches also. So he is a very big name in the industry. So ऐसा है कि the teacher that I was in
2011, 2012 and the teacher I am today is completely different because टेक्नोलॉजी बदल गई है. पहले तो पूरा ही व्हाइट बोर्ड वर्क था. राइट राइट. फिर धीरे धीरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस पे गए. राइट. फिर धीरे धीरे ऑनलाइन गए. फिर धीरे धीरे क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड भी पेपर्स आने लग गए तो ऐप बेस्ड क्विज लेने लग गए. सो देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ चेंज. No, that the change has been in the education industry and the technology. I am talking about you as a person when you stand on the stage and you talk to students. तो आप day one से ही इतने अच्छे थे, you are so comfortable with the students, या वो भी धीरे धीरे हुआ है? I was comfortable with the students. मुझे मजा ही आती थी. आज भी मैं उतने ही, काफी बार ऐसा हमें फील होता है कि यार आज एनर्जी लेवल इतनी अच्छी नहीं है. हाँ. ऐसा फील होता है तुम्हें कि आज है ना, आज एनर्जी लेवल इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन सब मंडे ब्लू टाइप्स मान लो. बट when I'm in the car I feel यार नहीं यार आज वो मजा नहीं आ रही है दिन में. बट as soon as I enter the classroom, जो भी सारा प्रॉब्लम है, जो भी सारा सिनेरियो है, हेल्थ का मजा नहीं आ रही है या एनर्जी फील नहीं हो रही है, एवरीथिंग गोज इन द बैकग्राउंड एंड द बेस्ट वर्जन ऑफ मी कम्स इनटू पिक्चर. और वो अपने आप होता है. सो दिस इज वेयर आई फील फ्रॉम डे वन टिल द टाइम दैट आई एम टीचिंग अभी तक मुझे वो प्रॉब्लम नहीं हुई कि यार अब मुझे बोर हो रहा है. नो, the enthusiasm was there, the enthusiasm is there and hopefully it will be there. What about the enthusiasm of the students? आपकी क्लास शुरू होने के बाद में बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, ये तो मुझे पता है, पर शुरू के 5 मिनट में भी वैसे ही होते हैं कि आज पवन सर की क्लास है. I just hope कि यार अब तक तो ऐसा ही होता रहा है. बट मुझे ऐसा फील आता है कि यार अगर स्टूडेंट मेरी क्लास में बैठा है, 1 घंटा अगर वो मुझे दे रहा है, तो he should be looking forward to the class instead of यार इसका क्लास कब खत्म होगा यार. ये उसे फील नहीं आना चाहिए. This is उसको वैल्यूएडिशन देते रहो आप. वैल्यूएडिशन इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज बेस, वैल्यूएडिशन इन द फॉर्म ऑफ मोटिवेशन. क्योंकि हम जिस फील्ड में है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, इस फील्ड में पासिंग परसेंटेज थोड़ा वीक है. करेक्ट. हम पूरी कोशिश करते हैं कि इसको बदले, बट इट कैन नॉट बी डन इन अ डे. राइट. तो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है. तो व्हेनेवर देयर इज अ डल मोमेंट इन द क्लास, देयर विल बी. एजुकेशन इज बोरिंग. करेक्ट. Howsoever we try, एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे यार it's too much of theory, it's too much of practice, कुछ हमें और दो. तो we make it a point that we motivate them कि यार नहीं, this is important, this is vital. तो वो सिनेरियो बदल जाता है क्लास में, डिपेंडिंग ऑन द स्टूडेंट्स मूड. राइट. ऑनलाइन की क्लास में मैं ये मिस करता हूँ ये चीज. ऑनलाइन की क्लास में हम अच्छा करते हैं, एज अ टीचर वी आर वेरी गुड, लेकिन हमें स्टूडेंट का कनेक्ट कम होता है. तो वी कैन नॉट गिव एग्जैक्टली व्हाट दे वांट बिकॉज वी डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट दे आर फीलिंग. राइट. स्टूडेंट आंखों के सामने बैठा है तो हम समझ लेते हैं कि नहीं भाई, इसको आज पढ़ा तो दूंगा मैं, कंटेंट तो दे दूंगा मैं, लेकिन ही नीड सम 20% एक्स्ट्रा थिंग टुडे. तो वहां पे हमारा जो मोटिवेटिंग फैक्टर है दैट जम्प्स इन एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. इन द फील्ड्स वेयर स्टूडेंट्स डू नॉट पास ऑटोमेटिकली, देयर हैज टू बी सम एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट. ये मोटिवेशन वाला फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है. आई गेस 80-20 रेशियो, 90-10 रेशियो में आपने हर क्लास में ये डालना है. ओके. अदरवाइज the class will be monotonous, the class will be mundane, और पढ़ाई से इंटरेस्ट तो यूं छूट जाता है. 90% of the coaching classes. करेक्ट. पढ़ाई से तो मन छूट ही जाता है स्टूडेंट्स का, जल्दी उठ जाता है स्टूडेंट्स का मन. एंड इट सीए का ड्रॉप आउट रेशियो तो आपको पता ही है. इट्स वेरी इजी टू लीव दिस थिंग्स. राइट. तो थोड़ा मोटिवेटिंग फोर्स हमको बनना पड़ता है. तो ऑनलाइन क्लासेस में कैसे फिर मेंटेन होता है? ऑनलाइन क्लास में टू बी ऑनेस्ट वी जस्ट गो विद द लेक्चर. जो भी कमेंट आता है उस बेसिस पे हम बोलते हैं. जो डाउट सॉल्विंग होती है वहां पे मेंटोरशिप का एंगल मैं मिस करता हूँ. ओके. आई एम नॉट सेइंग आई डू नॉट एडवोकेट ऑनलाइन क्लासेस, आई डू एडवोकेट इट. लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ऑफलाइन क्लास अटेंड कर सकता है तो ही शुड रियली गो फॉर ऑफलाइन क्लास. ओके. क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास में जो मिस करता है, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो ग्रूमिंग होती है क्लास के दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनता है, राइट, वो घर पे अकेले बैठ के पढ़ने में वो फैक्टर मिस होता है. पढ़ाई उसकी अच्छी ही होगी ऑनलाइन क्लास में, पढ़ाई उसकी कंफर्टेबली होगी ऑनलाइन क्लास में, लेकिन जो ग्रूमिंग वाला फैक्टर है, जो मैं, अगर मेरे क्लास में चिराग है, अगर मेरे क्लास में राधा है, उनको देख के जो मैं मोटिवेट होता हूं, उनको देख के मैं उनकी जो अच्छी चीज है वो सीखता हूं, उनको देख के मुझ में कंपटीशन का जज्बा आता है, वो ऑनलाइन क्लास में मिसिंग है, ऐसा मुझे लगता है. ओके. ये जो डेवलपमेंट है स्टूडेंट की डेवलपमेंट अदर देन एकेडमिक्स ऑनलाइन क्लास में थोड़ी कम है. ओके. तो वो ऑनलाइन क्लास उनके लिए सही है जिनके पास जरिया ही नहीं है, जिनके शहर में वो ट्यूशन क्लास है ही नहीं. ओके. उनके लिए ऑनलाइन क्लास 100% एकदम सही है. ओके. बट इफ यू कैन गो फॉर ऑफलाइन, आई फील
कि यार ऑफलाइन में तो वो कैरिज्मा आ जाता है, टीचर को देख के, टीचर से मिल के वो सीखता है, नेटवर्किंग होती है, 100%. दोस्त बनते हैं, Very big part. very big part. Yes. So this is where things have changed with offline and online. This has changed after COVID or before COVID also it was Before there? COVID भी online का tuitions हम लेते थे. I had started online tuitions right from 2017. Okay. लेकिन जो push मिला है वो COVID के बाद ही मिला है. People were forced to go. People were forced to go. What do you think has the monetary upside? Teaching में ज़्यादा monetary upside है या CA, CS and all the other professions में monetary upside ज़्यादा है? Again, You chose teaching, that is a different thing, but ज़्यादा upside किस में? honestly, I have never thought about the monetary terms. लेकिन हर एक चीज का अपना कैरिज्मा है, अपना फील है. जैसे प्रैक्टिस भी कुछ मेरे दोस्त करते हैं तो बड़े खुशी खुशी करते हैं. Okay. उनको मजा आता है अक्रॉस द टेबल क्लाइंट से इंटरेक्ट करने में, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में. हमें मजा आता है प्लेटफॉर्म पे खड़ा रह के स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में. तो आई हैव सीन माय फ्रेंड्स डूइंग रियली वेल विद प्रैक्टिस एंड आई हैव सीन माय सेल्फ, माय कोलीग्स डूइंग वेरी वेल विद एकेडमिक्स एज अ एकेडमिशियन, एज अ टीचर ऑल्सो. तो ऐसा कंपैरिजन नहीं है. Okay. बट द नंबर ऑफ ऑडियंस दैट अ टीचर कैन केटर, द स्काई इज द लिमिट. Okay. जैसे इंडिया में देयर आर 90,000 स्टूडेंट्स अपेयरिंग द फर्स्ट लेवल ऑफ सी एग्जाम. Okay. तो एक टीचर का अगर रीच ऑनलाइन से अच्छा हो गया तो द स्काई इज द लिमिट एज फार एज मॉनेटरी गेन्स इज कंसर्न्ड. And what kind of networking you are making? No, 90,000 people are appearing. Correct. Out of them, some of them will pass. Correct. So let's say what 1%, 2% will pass. सीए फाउंडेशन लेवल पे द पासिंग परसेंटेज इज रफली 15 to 20%. No, I am talking about those who will clear CA. Correct. Eventually it's less, yeah. How much percent it is? Those who are clearing CA? Right from the beginning, if we say 2%. 2% of the people are clearing. Yeah. You have access to the top 2% Correct. people who have a brilliant knowledge of accounts, finance, and all these things. Correct. So, and you have been their mentor. So, It helps. It really helps. Like it has a अगर different आप ही kind की of बात eye, कर लो, आपको मैंने पढ़ाया है तो there's a personal connect between us. मैं वो बचे हुए 98 में आ But that really helps in some or the other way. एक feel good आता है. 100%. अपने स्टूडेंट्स जब हमारे स्टूडेंट्स जब अच्छा कर रहे हो, Different kind of high. फील गुड आता है. लाइक चिराग डूइंग सो वेल इन लाइफ, Yes. दैट गिव्स मी अ किक. यार मैं टीचर हूं इसका. Right. ठीक है. तो ये जो फील गुड है, ये मुझे नहीं लगता प्रैक्टिस में मिलती है. क्या बात. बट अगेन प्रैक्टिस मैंने दोस्तों को देखा एकदम किंग साइज प्रैक्टिस करते हैं, एकदम लाइन शेयर लेते हैं अपनी फीस में. दे डू वेल देयर एज वेल. तो ऐसा कंपेयरिंग थोड़ा अनफेयर हो जाएगा. बट आई फील टीचिंग में द अपसाइड देयर इज नो अपर लिमिट. Okay. But both the professions have excellent monetary. एक्सेलेंट. ये मैं सच बता रहा हूँ. आपने अगर किसी स्टार्टअप को जीरो से अगर फंडिंग दिलवा दी है $1 million की, $1 billion की, तो द फील गुड दैट यू विल हैव, द मनी दैट यू लर्न इज अ डिफरेंट थिंग, आई वुड से. Okay. बट मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करने में, फाइनेंस डेवलप करने में, फंड रेज करने में जो मदद की है, ठीक है, इसका जो फील गुड है, अगेन दैट्स अ डिफरेंट थिंग एंटायरली. I know that you are a big book reading enthusiast. So recommend me 3 books. Rather recommend me 2 books. One book recommend me on life, and one book please recommend me on the business or your career growth. Like that. Okay. So hands down the best book ever, I feel, as far as personal growth is concerned, life is concerned, Jeff Keller's Attitude is Everything. Okay. It's the most amazing read that you can have. Okay. और ये वो बुक कोई भी पढ़ सकता है, right from standard 8th का student till a person of 70 years of age. Okay. ठीक है? अगर Attitude is Everything is hands down the best book for personal growth. This is what I feel. Career, business के point of view से जो बुक है, all rounder book जो है वो Ikigai book है. Ikigai. Yeah, it's really nice. It's simple also. Okay. ठीक है, वो आपके सारे एरियाज कवर करता है. Okay. ठीक है, आपका पर्सनल गोल, सोसाइटल गोल्स, ठीक है, आपकी हॉबीज, आपके एजुकेशन, इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करके आप मैक्सिमम अपने आप को यूटिलाइज करके सबका, खुद का भी और पूरी सोसाइटी का भी अच्छा कैसे कर सकते हो, इकिगाई बुक में वो डिस्क्राइब्ड है. Okay. सो अगर बिजनेस करियर को अगर बैलेंस करके सोसाइटी का भी अगर एंगल हम लोग कंसिडर करें, इकिगाई इज द बुक. Wonderful. तो ये 2 बुक तो सबने पढ़नी ही चाहिए. ठीक है,
in every sense, in every sense. Any other book that you recommend other than that? फिर तो ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी बट टाटा लोग आप जरूर पढ़ लीजिए. आपको टाटा लोग यानी People. टाटा कंपनी के जो लोग हैं Okay, उनकी स्टोरी, छोटी छोटी बात, ठीक है. जैसे सूमो, ये जो नाम है सूमो, यू मस्ट हैव हर्ड, राइट? सूमो, टाटा सूमो टाटा नाम सूमो, के yes, है ना, yes, yes. एक एसयूवी आती थी. Yes. जब एसयूवी होती नहीं थी तो टाटा सूमो आती थी. हाँ. तो ये सूमो, ये नाम आया कहाँ से है? आप सब लोग जरूर गूगल सर्च करिएगा, जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो आपको पता चलेगी एक ब्यूटीफुल स्टोरी टाटा के. बताइए ना प्लीज, if you can please share. नो, दैट विल बी रियली, आप लोगों को एकदम माइंड बॉगलिंग हो जाएगा. Okay. तो हाँ, मजा आ जाएगी जब आप सर्च करोगे कि सूमो नाम आया कहाँ से. तो इट इज नेम ऑफ वन ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ टाटा, जिन्होंने सही में टाटा को कंट्रीब्यूट किया ट्रक्स को डेवलप करने में. दैट एम्प्लॉय यूज्ड टू सिट with truck drivers at dhabas to have lunch and dinner with them to understand the problem of truck drivers so that Tata trucks become the seamless line for Indian roads. इस लेवल का डेडिकेशन, आउट ऑफ द ऑफिस जाके आपकी व्हाइट कॉलर जॉब छोड़ के आप ये लेवल पे काम करते हो. टाटा लोग इज दैट बुक विच विल टेल यू द लोग, द पीपल ऑफ टाटा दैट मेड टाटा. तो वो तो उसमें 30 लोगों की स्टोरीज है, अलग प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, अलग अलग पोर्टफोलियो से रिलेटेड जो लोग हैं टाटास के, उनका स्टोरी है. तो अगेन एक जनरल रीड, हर रात को सोने से पहले किसी एक बंदे का स्टोरी आप पढ़ लो 6-8 पेजेस में, नथिंग लाइक इट. Are people financially literate in the modern India? What do you think? इंडिया में बेसिक लिटरेसी लेवल इज रफली 75%, which is much better than we used to have. फाइनेंशियल लिटरेसी का एस्पेक्ट ऑफ लेट पिछले 10-15 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन बढ़ के भी इंडिया का फाइनेंशियल लिटरेसी रेट इज जस्ट 24%. Okay. जो कि दूसरे कंट्रीज के कंपैरिजन में बहुत कम है. Okay. How do you measure financial literacy? फाइनेंशियल लिटरेसी यानी एग्जैक्टली फाइनेंस का नॉलेज रखने वाले, इन्वेस्ट करने वाले, इन्वेस्टमेंट की अंडरस्टैंडिंग रखने वाले, ऐसे लोग. Okay. और इसका मेन रीजन ये है कि स्टैंडर्ड 10 तक एजुकेशन सिस्टम में ना ही अकाउंट्स का नॉलेज होता है, ना ही इन्वेस्टमेंट का नॉलेज दिया जाता है, ना ही स्टॉक मार्केट का नॉलेज दिया जाता है. ठीक है, एनएससी बीएससी छोड़ बोल के सेबी बता के मैटर 3 पैराग्राफ में खत्म हो जाता है. Right. तो एजुकेशनल सिस्टम में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में होपफुली स्कूल में मैंडेटरी हो जाए कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है, हाउ टू इन्वेस्ट, हाउ टू बी एन एंटरप्रेन्योर. Right. अगर ये 2 चीजें अगर आ जाए सिलेबस में तो इंडिया की फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत बढ़ जाएगी. एजुकेशन, कितने स्टूडेंट्स कॉमर्स लेते हैं, ठीक है, इंडियन सिनेरियो में, और इन्वेस्टमेंट की तरफ, फाइनेंस की तरफ करियर बनाते हैं, अवेयरनेस है, इन्वेस्ट करते हैं, वो सारे पैरामीटर्स है. 24% is not bad for India, but in comparison with a higher level of countries, it is still very less. So this is the job of government to do, to increase financial literacy. Of course. या ये हमारा ही काम है कि हम अपने आजू बाजू वालों को. देखो, we are a very young country. India is still we are just 75-80 years old country. Right. तो सिस्टम बनने में टाइम लगता है. तो जो एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, अब तक कैसा ना, देखो प्रोफेशंस की स्टेजेस होती है. जैसे पहले बेसिक लेवल का एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, ये बहुत ही बेसिक है बिकॉज फूड इज द एसेंशियल थिंग. दिस इज फॉलोड बाय मेडिसिन, राइट. तो इंडियंस, ओके, या इंडिया एज अ कंट्री, अब तक हम इंडियंस की बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करने में हमारे 70-80 साल निकल गए. Okay. अगर हम बेसिक से ही जूझते रहे तो हम लोग ये इन्वेस्टमेंट एंड ऑल का जो एंगल है वो बहुत बाद में पकड़ आता है. तो इंडिया के लिए बेसिक लेवल पे पहले हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी जरूरी थी. इसलिए एजुकेशन सिस्टम की पॉलिसी में हमें ऐसा एजुकेशन दिया गया जिससे डॉक्टर्स बना जाए, जिससे इंजीनियर्स बना जाए. और अपेरेंटली आप देखोगे कि अगर किसी भी छोटे बच्चों को पूछोगे आपकी क्या बनना है, तो हिज आंसर मोर ऑफन देन नॉट विल बी अ डॉक्टर और एन इंजीनियर. करेक्ट. राइट, बिकॉज ये सोसाइटी की बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल करती है. Right. नाउ दैट यू आर साउंड विद ऑल द डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, then comes into picture the financial well-being of the people. जब लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा होगा,
प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी होगा राइट, तो ना फाइनेंशियल नॉलेज की जरूरत पड़ेगी. करेक्ट. So this is where now our new education policy has incorporated some vocational courses right from standard 5th, जहाँ पे ऑलरेडी डन. या इट्स डन इन अंडर प्रोसेस. 2020 के एनईपी के अंदर वो आया है. तो अब इंडिया की फाइनेंशियल लिटरेसी भी जूम अप हो जाएगी. वंडरफुल. कोविड के बाद में काफी हद तक हुई है. कोविड के बाद तो सबको यूट्यूब पे एजुकेशन देना था. राइट, लोगों के पास समय था, लोगों को पता चला कि कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है. सो ऑल दिस थिंग्स कंट्रीब्यूटेड टू इट, बट ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो. जैसा मैंने कहा, अगर अब मैं आपको बताऊं तो ये बहुत ही स्टैगरिंग होगा. लाइक अगर आप देखोगे तो यूरोपियंस, अमेरिकन्स, दे लुक बेटर देन अस. राइट, बिकॉज यानी आप जिस लेवल से हमारी कंट्री गुजरी है, मैं जस्ट आपको बताना चाहूंगा. 2 समय का खाना खाने की भी प्रॉब्लम्स थी इंडियंस की. ओके. तो हमारी एग्रीकल्चरल पॉलिसीज ऐसी थी कि प्रोटीन बेस्ड डाइट पे ध्यान मत दो, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी पूरी करते हैं पहले. ओके. सो दिस इज द रीजन व्हाई थोड़ा सा इंडियंस, ठीक है, आर अ लिटिल वीक एज फार एज द हेल्थ इज कंसर्न. क्योंकि हमारी जो एग्रीकल्चरल पॉलिसी में कार्बोहाइड्रेट्स बेस्ड डाइट्स इंपॉर्टेंट थे, प्रोटीन बेस्ड डाइट्स इंपॉर्टेंट नहीं थे, क्योंकि बेसिक हंगर वाज द बेसिक इशू. ओके. सो इस लेवल से हम लोग आए हैं. एंड अगेन, जैसे मैंने आपको कहा है कि वी आर अ वेरी न्यू कंट्री. राइट. सो हमें अपनी थोड़ी थोड़ी बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करते हुए आना है. बट आई फील बाय 2050 इंडिया विल बी वेरी वेरी साउंड एंड वेरी पावरफुल एज अ कंट्री in every aspect. In the aspect of financial literacy, in the aspect of basic literacy, in the aspect of entrepreneurship, in the aspect of Indians going to other countries, the brain drain that is happening. जैसे चिराग is such a knowledgeable guy, लेकिन उसे लगता है कि this country is giving me less, so he'll go to the US, My he'll go to the potential is more in another. correct. तो ये भी कम हो जाएगा जब ओवरऑल पॉपुलेशन ही स्ट्रांग बन जाएगा. तो इंडिया विल बी द mainstay. And think everything will change. Next 25 years, India will change completely. Okay. एक फील तो हमको आया ही है. 100%. द पॉइंट यू सेड कि अब जहाँ से द कंट्री हैज इवॉल्व्ड, रोटी कपड़ा मकान बहुत नेसेसरी था. नाउ दैट पीपल आर, our generation has gotten, my father and my grandfather, they might have struggled for roti kapda makan. Now that we have gotten that base, now we can move towards this financial literacy and the wonderful things that we can do. We have the upside for that. Correct. You should have money in hand so that you understand what to do with this. 100%. यानी हम लोग अगर बेसिक्स पे ही लड़ते रहेंगे तो फाइनेंशियल लिटरेसी का लेके भी करेंगे क्या? Correct. So next 25 years everything will change. Okay. We'll talk little about the education industry. How do you see the fall of Byju's? Again, Ravindran Byju sir is a wonderful academician. I mean, वो जब classes लेते थे, तो he used to take classes in auditoriums. Okay. You know, in open grounds. So much so, he was huge. He's a maths teacher, so he was huge. अब कैसा है ना, आपको एजुकेशन सिस्टम को कॉर्पोरेटाइज करना है. आपको एजुकेशन सिस्टम को कंपनी जैसे चलाना है. आप जब स्टेक होल्डर्स ले आते हो बिजनेस में, आप जब शेयर होल्डर्स ले आते हो बिजनेस में, आप जब बाहर की फंडिंग ले आते हो बिजनेस में, तो यू हैव अ लॉट ऑफ पीपल हु विल हैव अ लॉट ऑफ से इन योर डिसीजंस. करेक्ट. तो he is still a wonderful teacher. But when you start a company, when you go for a startup, a lot of people have a say in the business. Correct. And this is where things might have gone wrong with Byju's. Because as a pure academician, he is really good. As an educator, he is really good. He might have been a good entrepreneur as well. But then not every decision is in their hands. There are board of directors in the company. There are shareholders who are just waiting कि यार मैंने इतना सारा पैसा लगाया इसमें, तो मुझे इससे रिटर्न्स कब मिले. तो वो जो ब्रीदिंग टाइम जो Amazon को मिला है, राइट, जो Netflix को मिला, वो मुझे लगता है Byju's को नहीं मिला. They just needed a little bit of more time. So, but you know, Indians being Indians, उन्हें हर चीज में जल्दबाजी होती है. मुझे लगता है they could have got 5-7 more years. They could have done brilliantly. Okay. Also,
जब आप इतने सारे स्टूडेंट्स को केटर करते हो और आपको एजुकेशन को कमर्शियलाइज होता हुआ जब नजर आता है तो लोगों की आंखों में चुभता है. ओके. ऑल ऑफ अ सडन पीपल स्टार्ट थिंकिंग नहीं ये तो कमर्शियल है, ये तो कंपनी है. करेक्ट. दे डोंट थिंक कि हमारा बेसिक नेसेसिटी ये कंप्लीट कर रहे हैं. नो 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 नो. ठीक है, दिस इज इंडिया. थोड़ा सा हमारा कल्चर वैसा है कि हम एजुकेशन को कमर्शियलाइज होते हुए नहीं देख पाते. एंड दिस इज वेयर कंप्लेंट्स राउटेड इन. एंड देन एक टीचर, मुझे लगता है एक टीचर को अगर एक अच्छा टीचर अगर है वो और उसके टीचिंग में कमर्शियल एंगल आ जाता है तो सब गड़बड़ हो जाती है. राइट. वो टीचिंग से बिजनेस बन गया. करेक्ट. तो वो तो बिजनेस बनना ही था. जब आपने बाहर से मार्केट से पैसा उठाया है तो वो तो बिजनेस बन ही गया. अब उसमें आप अकेले नहीं हो. तो आई फील बायजूस वाज अ फैंटास्टिक कंपनी. उन्होंने ऑनलाइन टीचिंग को का रूट्स ओपन करके दिया इंडिया में. एंड आई फील फर्स्ट मूवर एडवांटेज वो नहीं ले पाए. अच्छा. बट आई फील ऑनलाइन टीचिंग इज अ लॉन्ग वे टू गो. समवन एल्स विल कैपिटलाइज ऑन इट. जस्ट लाइक बट ऑनलाइन टीचिंग इज समथिंग. आप लेट्स से 10th-12th के बाद में मुझे ऐसा लगता है, पर्सनल मेरा ये ओपिनियन है उस पर, कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सिट ऑन अ स्क्रीन एंड फोकस फॉर आवर्स. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. आप 10th-12th के बाद में तो आपको पता है, यू नो व्हाट योर लाइफ इज गोना बी, तो आपको वो ज़रूरी है फोकस करना. पर आप एक 6th के बच्चे को, एक 4th के बच्चे को, हाउ डू यू मेक देम सिट ऑन अ स्क्रीन? हाँ, आई अंडरस्टैंड दैट. बट हमें थोड़ा ये क्लासिफाई करना पड़ेगा. जो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है, अगर वो अच्छा बच्चा है और अगर वो उस लेवल के एजुकेशन से डिप्राइव्ड है, लाइक इफ यू आर अ वेरी स्मार्ट किड बट इफ यू लिव इन अ वेरी स्मॉल टाउन और से विलेज, बट थैंक्स टू जियो इंटरनेट तो हर जगह है, तो ऑनलाइन टीचिंग इज अ ब्लेसिंग फॉर हिम. देखो, जिसको पढ़ना है वो ऑनलाइन में भी पढ़ेगा, वो ऑफलाइन में भी पढ़ेगा. और जिसे नहीं पढ़ना है उसको तुम इंडिया के बेस्ट स्कूल दे दो, वो नहीं पढ़ेगा, वो भाग जाएगा उस स्कूल से. राइट. सो ये अगर क्लासिफाई हम कर पाए अच्छा स्टूडेंट, तो ऑनलाइन टीचिंग में ठीक है, कमर्शियलाइज है, सब है, लेकिन द स्टूडेंट्स हु आर डिप्राइव्ड ऑफ गुड एजुकेशन फैसिलिटीज, राइट, हमें टीचिंग इज व्हाट? टीचिंग इज कनेक्टिंग अ टीचर विद अ स्टूडेंट्स माइंड. Right. वो ऑनलाइन भी हो पाएगा, 19-20 का फर्क रहेगा. Okay. बट अगर किसी को ज्ञान लेना है, नॉलेज लेना है, तो वो तो ले ही लेगा उससे. ओके. तो अगर मैं कहूं कि 4th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट एकदम ही नहीं सीखेगा ऑनलाइन, तो ये गलत होगा. क्योंकि आई हैव अ डॉटर, शी इज इन स्टैंडर्ड 5th, शी इज 11 years old. तो काफी सारी चीजें वो बोलती है. तो मुझे महसूस होता है कि कहीं से तो सीख के आई है. तो मैं कहता हूँ, कहाँ सीखा आपने ये? शी स्टडीज इन अ गुड स्कूल. मैंने कहा, कहाँ सीखा आपने? तो आई एक्सपेक्ट एन आंसर कि मैं अपने स्कूल से पढ़ी हुई है या स्कूल से सीखी हूँ. बट मोर ऑफन देन नॉट आई ऑलवेज लैंड अप गेटिंग एन आंसर कि ये यूट्यूब से सीखा है मैंने. सो ऑफ कोर्स एजुकेशन अगर कोई यूट्यूब से, कोई सिस्टम से मांग रहा है, तो एक स्पेसिफिक जॉनर, एक स्पेसिफिक कैटेगरी का बच्चा स्क्रीन पे देख के पढ़ लेगा. जिसका रेशो कम जरूर रहेगा. करेक्ट. बट वो उसकी हेल्प पूरी तरह कर पाएगा. लाइक एवरी वन ऑफ अस, यू विल एग्री टू दिस कि यूट्यूब इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ लर्निंग. 100%. बिल्कुल. यानी तुम्हें कहीं कुछ फंस गया तो यूट्यूब पे देख लोगे, 3 मिनट का वीडियो मिल जाता है, हमारा काम बन जाता है. करेक्ट. तो हम तभी स्क्रीन पे ही देख रहे हैं, हम लोग एजुकेशन ही ले रहे हैं, बट जस्ट इट इज नॉट अ फॉर्मल एजुकेशन, इट्स नॉट एन एजुकेशन. राइट. करेक्ट. बट सीख तो लिया तुमने. इज वन इन अ नीड एजुकेशन. करेक्ट. लेकिन एक स्टूडेंट जिसको विलिंगनेस है, जिसको हंगर है, मुझे पढ़ना है, मुझे समझनी है ग्रेविटी, मुझे समझना है थ्रस्ट, मुझे समझनी है वेलोसिटी, तो उसको तुम स्क्रीन दे दो, उसको तुम टीचर दे दो, ही विल लर्न एज गुड. तो आई फील द स्टूडेंट्स हु रियली वांट टू मेक अ डिफरेंस, स्टूडेंट्स हु आर रियली मैच्योर एट देयर एज कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, अगर उसकी सिटी में फैसिलिटीज नहीं है तो ऑनलाइन एजुकेशन इज अ वेरी गुड ब्लेसिंग फॉर हिम. तो आई इन नो वे आई वुड से ऑनलाइन एजुकेशन इज नॉट गुड. ओके. लेकिन अगर उसे एक ऑफलाइन मेंटर मिलता है, नथिंग लाइक इट. ओके. जैसे एक मेरी स्टूडेंट थी, हनुमानगढ़ ऐसा कोई शहर था, आई मे बी रॉन्ग विद द सिटी, बट हाँ, तो शी परचेज माई लेक्चर्स फॉर CA फाउंडेशन एंड शी स्कोर्ड 89 मार्क्स. और जिनको मैंने फेस टू फेस पढ़ाया, बहुत मेहनत करी है, मैं जानता हूँ उनको, ये टेस्ट दे, वो कर, ये पढ़, वो पढ़, ये डाउट. That girl just saw the lecture and she scored 89 something. तो ऐसा जो पढ़ने वाला है वो कहीं से भी पढ़ लेगा, वो पढ़ लेगा. तो ऐसा बाइफर्केट नहीं कर पाएंगे. बट ऑफ कोर्स ऑफलाइन टीचिंग प्राइमरी, ऑनलाइन टीचिंग व्हेन इन नीड. ओके.
ऑफलाइन टीचिंग में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो भी कहीं कहीं डाउट रहे तो यूट्यूब रेफर कर ही लेते हैं। राइट। तो मैं ये नहीं कहूंगा एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है ये, ओके बट दीज शुड गो हैंड इन हैंड। okay, you have taught thousands and thousands of students. Are backbenchers more successful in life? टू बी ऑनेस्ट, मैंने देखा है स्टूडेंट्स को हाँ बदलते हुए, उनका 10th का रिकॉर्ड और 12th का रिकॉर्ड हाँ और उनका सीए का रिकॉर्ड मैंने बदलते हुए देखा है। हाँ तो मैं ये नहीं कहूंगा कि बैक बेंचर्स आर मोर सक्सेसफुल और फ्रंट बेंचर्स आर मोर सक्सेसफुल, ये गलत होगा। लेकिन मैंने ये जरूर देखा है स्पेशली सीए के अंदर जो स्टूडेंट्स टॉपर लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, हाँ ठीक है, मैं आई मे साउंड अ लिटिल मीन हियर, बट जो स्टूडेंट टॉपर लेवल के होते हैं हाँ उन्हें आदत होती है 100% प्रिपरेशन की, करेक्ट 95% प्रिपरेशन की, हर आंसर मुझे लर्न है, मैं लिख के आऊंगा, और उन्हें आदत होती है 100 में से 98, 100 में से 95, 100 में से 99, 100 में से 100 की, एक एक मार्क के लिए लड़ते हैं वो। जबकि एक एवरेज स्टूडेंट हु हैज लिव्ड हिज लाइफ ऑन द एज, कल पेपर है आज पढ़ूंगा, वो जैसे तैसे 75% लाता है, 60% लाता है और खुश रहता है। अब जो वो सीए जैसे डिफिकल्ट करिकुलम में आता है और वो देखता है कि यार मेरी सिचुएशन पहले भी ऐसी थी, आज भी ऐसी है, ठीक है, मुझे तब भी 60% लाने थे, मुझे अब भी 50% लाने हैं, तो वो जो उसका जो कमी होती है पढ़ाई की, जो उसने कम पढ़ाई करी है बचपन से, और वो अभी भी थोड़ा अंडर प्रिपेयर्ड है उस एग्जाम के लिए, तो वो डरता नहीं है क्योंकि उसके पास उसका प्रैक्टिस है नहीं डरने का। वही अगर एक हैवी माइंडेड स्टूडेंट, होशियार स्टूडेंट की थोड़ी भी पढ़ाई कम रही तो वो घबरा जाता है एकदम, करेक्ट, क्योंकि उसने ऐसी सिचुएशन कभी देखी ही नहीं होती है। एंड दिस इज वेयर आई फील वो स्टूडेंट ज्यादा अच्छा लड़ता है। और ये जो हैवी स्टूडेंट है, जो अच्छा स्टूडेंट है, जिसने बचपन से एक्सेल किया है, उसने एक भी बार अगर फेलियर देखा या कम ज्यादा मार्क्स देखे, वो टूट जाता है ऑल ऑफ अ सडन। राइट, whereby this guy has lived this life on the edge throughout, and trust me on this, ये बच्चा बिना फेल हुए भी पास हो जाता है काफी बार, और ये स्टूडेंट एक बार फेल हो गया तो उसको डर लग जाता है कोर्स से। तो मुझे लगता है द बैक बेंचर्स आर वेरी गुड एट लाइफ, आई वुड से। एकेडमिक्स में मैं नहीं कम ये करूंगा, बिकॉज इंडिया के बच्चे अच्छा कर ही लेते हैं, मैंने देख लिया। ओके, लेकिन बैक बेंचर्स आर वेरी गुड एट लाइफ, क्योंकि वो बचपन से ही जुगाड़ में लगे हैं। लाइफ इज व्हाट, जुगाड़। बचपन से जुगाड़ करते आ रहे हैं, बचपन से इसका क्या करना है, यहां से कैसे बचना, इस टीचर से कैसे बचना, ये लेक्चर कैसे उड़ाना, ये सब सोचते रहते हैं। तो दे डू रियली वेल इन लाइफ। जबकि फ्रंट बेंचर्स थोड़े से गीक्स होते हैं, थोड़े से नर्डी होते हैं, वो लाइफ सिचुएशन एकदम हैंडल नहीं करते आती, राइट, क्योंकि वो खुद को हमेशा सेफ खेलते हैं। बट लाइफ इज नॉट अ सेफ प्लेस टू प्ले, लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज, एंड दिस इज व्हाट बैक बेंचर्स डू रियली गुड। करेक्ट। जिसको ऑलवेज फर्स्ट पे रहने की आदत है, उसको थोड़ा सा भी सहन नहीं होता, उसको 5 में भी आ जाते हैं तो फिर वो घबरा जाते हैं, वो घबराहट हो जाती है उनको। और ये लोग घबराहट में ही जिए, तो इनको कुछ फील ही ऐसा लगता है कि हाँ ये तो मेरा प्लेग्राउंड है, या तो मैं खेल लूंगा। एंड आई हैव सीन, ट्रस्ट मी ऑन दिस, सीए इज, सब लोग कहते हैं सीए इज अ डिफिकल्ट कोर्स, सीए इज अ डिफिकल्ट कोर्स, राइट, बट मैंने देखा है बिलो एवरेज स्टूडेंट्स को चार्टर्ड अकाउंटेंसी में एक्सेल करता है। वाओ, यू हैव बीन अ टीचर फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत सारी क्रेजी स्टोरीज हुई होंगी इन योर फ्रेंड सर्कल, इन योर स्टूडेंट्स। कोई शेयर अ फ्यू स्टोरीज प्लीज। जैसे मैं आई वेंट टू पुणे फॉर स्टडिंग, एंड वहाँ पे तो पूरा फ्रेंड सर्कल ही मुझे नया बनाना था। तो एक क्लास में मुझे बाजू में एक बेंच पार्टनर मिला, ऐसे बातें हुई, अच्छा लगा मुझे वो, तो हमारी फ्रेंडशिप हुई। कुछ दिनों जब तक फ्रेंडशिप हो चुकी थी तब तक मुझे पता चला कि आई वॉज अ 90% स्टूडेंट थ्रू आउट। 10th में 90%, 12th में 95%। आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ दैट कैटेगरी ऑफ माई स्कूल। फर्स्ट नहीं आता था मैं स्कूल में, बट सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसी रैंक आती थी। एंड दिस फ्रेंड ऑफ माइन, मुझे पता चला बाद में कि 10th में 51% है उसे। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा यार, मैं आई हैव ऑलवेज बीन, यानी मेरे जो फ्रेंड सर्कल, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे फ्रेंड सर्कल जो, मैं 12th साइंस स्टूडेंट था, तो मेरे राइट हैंड साइड में बैठता था मेरा फ्रेंड चिन्मय, ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट टॉपर फर्स्ट। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में भूषण बैठता था, महाराष्ट्र स्टेट टॉपर फर्स्ट। ये दोनों बिट्स पिलानी में पढ़ते थे, और मैं यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आके एक 51% के दोस्त के साथ बैठा हूँ। तो मेरे थोड़ा अजीब हो गया था। फ्रेंडशिप हुई और हम लोग पढ़ते थे, तो धीरे धीरे मुझे पता चला कि ये मेरा दोस्त स्लम एरिया में रहता था। धीरे से मुझे और पता चला कि ये जो मेरा दोस्त है ये स्कूल से ड्रॉप आउट है 9th स्टैंडर्ड में,
इसकी स्कूल ने इसे हाथ जोड़ के निकाल दिया था कि हम तुम्हें नहीं पढ़ा सकते, तुम्हारा मैथ्स वीक है, तुम्हारा इंग्लिश वीक है, तुम हमारी स्कूल छोड़ दो, नहीं तो हम तुमको टीसी दे देंगे। और एक्सटर्नली 10th एग्जाम उसने 51% देके पास किया। और फिर उसके फाइनेंशियल हालत इतनी बुरी थी कि उसके पापा ने उसे, जो जहाँ पे सिगरेट्स वगैरह मिलती है, यस, पान वगैरह मिलता है, वहाँ पे उसको बिठा दिया कि तू यहाँ काम कर, और सबको ऐलान कर दिया वहाँ पे कि देखो मेरा बेटा एकेडमिक्स में तो अभी कुछ नहीं कर पाएगा पढ़ाई में, तो ये आपके साथ पान बनाएगा, सिगरेट बेचेगा। इतने कम परसेंट थे तो 10th के बाद कॉमर्स लिया। वहां पे उसके जो प्रिंसिपल सर थे, उनका बेटा बीकॉम के पढ़ाई के वक्त चार्टर्ड अकाउंटेंसी करा था, बीकॉम की पढ़ाई के वक्त तो उसने उसकी बुक्स देखी, उसने उसका एंथुजियाज्म देखा कि हमारे प्रिंसिपल का बेटा जो कोर्स कर रहा है वो किया जाए। तो जैसे तैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी में एनरोल हुआ, सीए फाउंडेशन में फेल हुआ, फिर कोर्स चेंज हुआ, थोड़ा इजी कोर्स हुआ, एमसीक्यू बेस्ड हुआ, फिर से एग्जाम दी, पास हुआ। हम साथ में इंटर में मिले, सीए इंटर में हम साथ में मिले, लाइब्रेरी में पढ़ते थे। तो मैं मेस ले जाता था उसको खाना खाने, जब हमारा प्रिपरेशन लीव चल रहा था। तो एक दिन आया मेरे साथ, वो खाना खाया, दूसरे दिन आया मेरे साथ खाना खाया। आई यूज्ड टू पे फॉर हिम बिकॉज हिज फाइनेंशियल्स वर नॉट सो गुड। तीसरे दिन मैंने कहा चल खाना खाने जाएंगे। बोले नहीं जाऊंगा मैं खाना खाने। मैंने कहा क्यों? बोले नहीं मैं वड़ा पाव खाऊंगा आज। मैं क्यों? बोले नहीं जाना मेरे को तेरे साथ। मैंने कहा तेरे को पैसा कौन मांग रहा है, तू चल मेरे साथ। कहते नहीं हम इतना महंगा खाना नहीं खा सकते। पूरा दिन भर एक वड़ा पाव पे जीता था वो। मेरे इंसिस्टेंस के बाद भी वो मेरे साथ मेस पे खाना खाने नहीं आता था। पूरा दिन भर एक केला, दो केला, एक वड़ा पाव ऐसे जीता था वो। इतनी हाई लेवल की खुददारी। फिर इंटर में फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुआ, इंटर वो पास नहीं हुआ, ठीक है। He failed again because his maths was not good, his English was not good, his interpretation of questions of CA was not good. यानी आपको इतना फाइनेंशियल इतने पुअर थे लोग कि इनको कोई देखने वाला नहीं था दिन भर। ये बचपन में शमशान घाट में क्रिकेट खेलते थे। फ्रॉम दैट बैकग्राउंड ही केम। फिर जैसे तैसे 4 अटेम्प्ट बाद सीए इंटर पास हुआ। फिर फाइनल एग्जाम हमने साथ में दी, बट फाइनली ही फेल्ड, ही स्ट्रगल्ड। क्या लगता है आपको, जिसको 9th ड्रॉप आउट है, जिसको 10th में 51% थे, जो इतनी बार सीए में फेल हुआ, जिसका इंग्लिश वीक था, उनका मैथ्स वीक था, जो ये मेन स्टे है चार्टर्ड अकाउंटेंसी के इंटरप्रिटेशन के लिए, कैलकुलेशंस के लिए, क्या ऐसा लड़का सीए बन सकता है? कोई चांस ही नहीं है ना। वेरी डिफिकल्ट। दिस गाय हु वाज वीक एट मैथ्स, दिस गाय हु वाज वीक एट इंग्लिश, he works for a German company today and he is the deputy CFO of that company. He is a chartered accountant. Wow. So these are the people जो CA को difficult कहते हैं। थोड़ी struggle होती है इसमें, एक दो failures देखेंगे, लेकिन there is life beyond this। मैंने कहा ना, ये बैक बेंचर लोग, इनको पता है कि कैसे लड़ते हैं। लड़ते जिसको आया उसके लिए कोई कोर्स डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, 6 महीने आगे पीछे, 1-2 साल आगे पीछे, I don't think it makes much of a difference. So my friend's story is the most inspiring story that I've come across in my life. तो जब भी मुझे थोड़ा कहीं फोर्स की जरूरत पड़ती है तो मैं हमेशा उस मेरे दोस्त को याद करता हूँ, जो पूरी लाइफ बदल दी उसने, अपनी पूरी फैमिली की लाइफ बदल दी। ही इज द मोस्ट लिटरेट पर्सन ऑफ हिज एंटायर फैमिली। जनरेशंस चेंज हो गए। करेक्ट। सो दैट इज हाउ इट इज। दिस इज द बेस्ट स्टोरी। और भी बहुत सारी स्टोरीज है, बट देन आई फील कि इसको डाइल्यूट नहीं करना चाहूंगा मैं। दिस इज द बेस्ट स्टोरी दैट आई कम अक्रॉस। और भी बहुत स्टोरीज है, बहुत स्टूडेंट्स ने बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से आके चार्टर्ड अकाउंटेंसी पास करी है। पूरा बेसिक एजुकेशन, बहुत ही बेसिक एजुकेशन रहा है, फिर भी सीए बने लोग। इट्स जस्ट दैट परसिवरेंस, इट्स जस्ट दैट फियरलेसनेस, वो चीज थोड़ी उनको हेल्प कर देती है। इन अ ईयर कितने सीए पास आउट हो रहे होंगे? इन अ ईयर अक्रॉस इंडिया? अक्रॉस इंडिया अराउंड 9-10,000 सीएस बन रहा है। 10,000 सीएस एवरी ईयर इकोनॉमी में आ रहे हैं। हाँ। सीएस के पे में डिफरेंस आया है? ऑनेस्टली इनिशियल पे में बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आया है। लाइक व्हेन वी वर ओपन फॉर जॉब्स, तब 7-8 lakhs का पैकेज होता था। आज 10-11 lakhs का पैकेज है, तो बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आया। बट देन द नेक्स्ट लेवल लीप्स आर वेरी एक्सीलेंट। यानी यू प्रूव योरसेल्फ ऑन द बैटल ग्राउंड,
एंड द पेज आर वेरी हेवनली ऑफ लेट. बहुत अच्छा. इन्हें टू बी ऑनेस्ट आजकल स्टूडेंट्स प्रैक्टिस की तरफ कम जाते हैं, बट देयर आर बिग फोर्स जहाँ पे बहुत इजीली जॉब्स मिल जाती है. इन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंपनी सेक्रेटरी एक वीआईपी पास जैसा काम कर रहा है स्टूडेंट्स के लिए. इजी एंट्री, a good pay to start with and quick leaps in the salary. पे स्ट्रक्चर बहुत अच्छा हुआ है आज, तो इसलिए स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कम करते हैं और जॉब ज्यादा करते हैं ऑफ लेट. बिजनेस में जा रहा है सीएस? टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि यार बिजनेस में जाना चाहिए. कुछ स्टूडेंट्स ने बिजनेस में जाना ही चाहिए. तो देयर आर सम स्टूडेंट्स जो पूछते थे कि सर सीए के बाद मुझे जॉब मिल रही है, मैं यहाँ ये करूँ क्या. तो मैंने थोड़ा सा उनको कहा कि यार चार्टर्ड अकाउंट बन गए हो तो और फाइनल में रैंक है तो आईएम में कोटाज होता है तुम्हारे लिए, तो आप आईएम का में जाने की कोशिश करो. एंड दे लिसन टू मी एंड आई जस्ट होप कि वो एंटरप्रेन्योर बने, बिजनेसमैन बने. बिजनेस करना चाहिए. आप देखो जॉब, देखो सीए करो, एमबीए करो, अच्छी बी स्कूल से. एट द एंड ऑफ द डे समझो, आप जो भी चीज़ है, आपको जो पैसा मिल रहा है अंडर अ जॉब, इट इज कमिंग आउट ऑफ अ बिजनेस. सो बिजनेस इज द मेन स्टे. सीए स्टूडेंट बिजनेस नहीं कर रहे, इसका बहुत दुख है मुझे लगता है अच्छे स्टूडेंट्स ने बिजनेसमैन ही बनना चाहिए, क्योंकि बिजनेसमैन ही जॉब क्रिएट कर सकता है. मुझे लगता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने हमेशा सोचना चाहिए कि मैं जॉब जनरेट करूं rather than being an employee. Okay. Tell me a few habits that has contributed to your success. अब एकदम ऑनेस्टली मैंने अपने डैड को बहुत हार्ड वर्क करते हुए देखा है बचपन से. जी. तो दैट हार्ड वर्किंग एट्रीब्यूट ऑफ हिज, सिंसियर अप्रोच ऑफ हिज, यू नो, पापा से ही मिला है मुझे ये सारी चीजें. तो हार्ड वर्क, सिंसियरिटी, पंक्चुअलिटी, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, ये 5 चीजें हैं जो मैंने बिल्कुल छोड़ी नहीं है. ये करना है तो ये करना है. अगर मैं ये दिस पॉडकास्ट भी कर रहा हूँ तो I'll give my best here. Okay. This is not just will just not be an interview for me. This will be done with all the willingness. This will be done with all the efforts. This will be primary. So you know that moment, I believe in seizing the moment. One question I always had, एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है स्टूडेंट की लाइफ में जब वो 10th पास करते हैं. कॉमर्स लेना चाहिए, साइंस लेना चाहिए, आर्ट्स लेना चाहिए. कुछ उस पर प्लीज गिव योर इनसाइट्स. सिंपल है. इफ यू रियली फील कि यार मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है और मुझे पता है कि मुझे ये क्यों बनना है, तुम्हारे पास पूरी इंसाइट्स है इससे रिलेटेड, तो साइंस ले ले. आपको पता है मुझे बिजनेसमैन बनना है, मुझे बिजनेस ही करना है, मुझे पता है, कॉमर्स ले ले. और काफी लोग आर्ट्स को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, बट आई फील आर्ट्स इज ऑल्सो गुड फील्ड, क्योंकि यू नो इट्स अ गुड फील्ड. क्योंकि जब तुम्हें बुरा फील होता है लाइफ में तो यू लिसन टू अ सॉन्ग, यू सी अ गुड मूवी, राइट. you this painting in a studio is such a feel good. तो आर्ट एज अ फील्ड को भी ग्लोरीफाई करना चाहिए हमारी सोसाइटी में, जो सैडली नहीं होता. बिकॉज आई फील कॉमर्स एंड साइंस में फीड योर स्टमक, बट आर्ट फीड्स योर सोल. करेक्ट. तो आर्ट्स को उन्होंने देखना चाहिए जिसको सही में पेंटिंग, ठीक है, या फिर आर्टिस्ट्री में या म्यूजिक में थोड़ा इंटरेस्ट है, वो इमेजिनेशन को बहुत अच्छे से यूज कर पाएगा अगर अपने, तो वो इनबिल्ट होता है. तो बिल्कुल आर्ट्स करना चाहिए आपने. लेकिन आपको बिजनेस फील्ड से हो, बिजनेस बैकग्राउंड से हो, और आपको पता है कि यार मुझे बिजनेस करना है तो मैं कॉमर्स लूंगा. मुझे इन्वेंशन करना है, ले ले साइंस, बन जा साइंटिस्ट. सिंपल. अगर आपको लगता है कि आपका आगे का पाथ अगर क्लियर है तो फील्ड क्लियर हो जाएगी. और अगर मुझे लगता है कि यार मैं श्योर नहीं हूं मुझे क्या करना है, साइंस ले ले, 11th 12th साइंस ले ले. 12th तक अच्छी खासी मैच्योरिटी आ जाती है. उसके बाद आप कॉमर्स ले सकते हो, उसके बाद आप आर्ट्स भी ले सकते हो. ओके. तो यू नो आई एम इनटू कॉमर्स फील्ड, बट आई विल स्टिल से अगर क्लियर नहीं है सिचुएशन तो साइंस ले ले, उसके बाद डिसाइड करें. क्योंकि अगर एक बार आपने कॉमर्स ले लिया तो आप साइंस में नहीं जा पाओगे. 11th 12th साइंस कॉमर्स ले लिया तो आप साइंस में नहीं जा पाओगे. लेकिन आपने साइंस ले लिया अगर 11th 12th में, तो आप कॉमर्स की तरफ मुड़ पाओगे. तो अगर क्लियर नहीं है तो साइंस ले ले, फिर डिसाइड करें. और अगर क्लियर है तो 11th 12th कॉमर्स, 11th 12th आर्ट्स. पर बहुत डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा आपने साइंस के बाद में अगर कॉमर्स में स्विच किया है तो आपको जो 11th 12th में अकाउंट्स का, ऑफ कोर्स, बट आई हैव बीन अ साइंस स्टूडेंट. ओके. मुझे भी अपनी थोड़ी हल्की फुल्की तकलीफ गई, बट एट द एंड ऑफ द डे मैनेजेबल है. अगर करना है, इफ आई रियली वांट टू डू समथिंग तो मैं कर जाऊंगा ना. हाउ कैन समथिंग बी डिफिकल्ट इफ इट इज टॉट वेल
and if I work hard well on it, simple. Don't consider it from the examination point of view, consider it from the point of view of कि मुझे ये education लेके अपनी field में acceleration मिलेगा. इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग एजुकेशन को देखें तो सिंपल हो जाएगा. हाउ दिस एजुकेशन होता क्या? देखो एक बहुत सिंपल मैं आपको बताता हूँ. व्हाट इज एजुकेशन? 100 सालों से एकेडमिशियंस ने कुछ रिसर्च करके आपके लिए करिकुलम बनाया है. जो उस रिसर्च में हमें 50 साल लगे हैं, उसको हमने बंडल अप करके आपको 5 साल का कोर्स बना दिया है, जो आपको डायरेक्टली मदद करेगा आपके बिजनेस में, आपके फील्ड में. तो एजुकेशन को बर्डन ना समझे, एजुकेशन को पढ़ाई ना समझे, एजुकेशन को एक फास्ट ट्रैक मोड समझिए आपके सक्सेसफुल लाइफ के तरफ. एक जो मैंने नोटिस किया है स्टूडेंट्स में, व्हेन एवर दे आर परस्यूइंग एनी ऑफ द स्टडीज़, हायर एजुकेशन, इसमें फेलियर्स होते हैं, सेटबैक्स होते हैं, आपको बैक लगती है. इसमें 6 months का लॉस, 1 year का लॉस एट व्हेन द स्टूडेंट इज ऑफ 16 years ऑफ एज, 18 years ऑफ, उनको बहुत बड़ा चीज़ लगता है कि मेरी लाइफ के 6 महीने चले गए मेरे हाथ से. बट लेटर ऑन लाइफ आई थिंक दैट दे रियलाइज कि शायद वो उतना बड़ा सेटबैक नहीं था. उसके ऊपर आई वांट टू हियर इट फ्रॉम यू. ऐसा है कि यार स्टूडेंट्स तो बहुत ही ज्यादा सोच लेते हैं. एक बार फेलियर हो गया, एक 18 साल का बच्चा फेलियर को, और आज के एजुकेशन सिस्टम में ना कोई फेल नहीं होता. आज के एजुकेशन सिस्टम में ना सिस्टम ही ऐसा बना है कि यार 8 तक तो किसी को फेल करे ही ना. करेक्ट. ऐसा सिस्टम बना है. एंड ऑल ऑफ अ सडन अगर वो इंजीनियरिंग में, सीए में, डॉक्टरी में, एमबीबीएस करते वक्त अगर वो फेलियर का टैग देख लेता है ना एक बार, तो एकदम मायूस हो जाता है, बिकॉज ही हैज नेवर लर्न टू डील विद इट. ऐसे वक्त पेरेंट्स का, टीचर्स का बहुत रोल आ जाता है. पेरेंट्स कैसा करते हैं, एकदम रिपोर्ट कार्ड से जज कर लेते हैं. पेरेंट्स को ऐसा मुझे लगता है थोड़ा और सपोर्टिव होना चाहिए, क्योंकि वो फेलियर, उसे ऐसा लगता है, एक स्टूडेंट, एक जो बच्चा होता है 16 साल का, 18 साल का, उसको ऐसा लगता है कि ये मेरा फेलियर नहीं है, ये मेरे परिवार का फेलियर है. करेक्ट. ठीक है, उसको थोड़ा सा डील करने सिखाना चाहिए. उसे थोड़ा सा ग्रूमिंग दो बचपन से कि फेलियर अगर देखे तो लड़े कैसे. इसमें बच्चों को थोड़ा ग्रूमिंग चाहिए. और स्टूडेंट ये ना सोचे, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए मैसेज है, स्टूडेंट्स ये ना सोचे कि यार मैं 21 साल का हो गया हूं, मैं 22 साल का हो गया हूं, मैं 23 साल का हो गया हूं. बहुत ही प्रेशर ले लेते खुद पे. दैट आई एम 23 years old. नो, यू आर जस्ट 23 years old. अगर आप 1970s, 1980s, 1990s के स्टूडेंट्स को देखेंगे जो लोग सीए करते थे, तो वो लोग पहले आराम से बीकॉम करते थे, फिर 1 साल गैप लेते थे सोचने के लिए कि अब मैं क्या करूं, और फिर सीए करते थे. वो 23 के एज में सीए स्टार्ट कर देते. आई क्वालिफाइड एट एज ऑफ 23. राइट. क्योंकि हमारा जमाना अलग था. तो अगर 1-2 बार फेलियर दिखे भी, तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, इट इज जस्ट अ लर्निंग कर्व. इट इज एन एकेडमिक फेलियर, इट इज नॉट अ लाइफ फेलियर. तो थोड़ा लड़ना सीखे. ठीक है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई, मार्क्स और समय इन्वॉल्व है. एज अ बिजनेसमैन समय और पैसा भी इन्वॉल्व है. राइट. और स्टूडेंट ना एकदम अपने आप को एक बार फेल होने के बाद शेल में ले आते हैं कि मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, मेरे फैमिली मेंबर्स क्या सोचेंगे. रिलैक्स, कोई नहीं सोचेगा यार. 1-2 फेलियर से कुछ नहीं होता. ठीक है, अमिताभ बच्चन अपने बिजनेस में फेल हो चुका है. डू वी जज हिम बाय हिज फेलियर्स? नो, वी डू नॉट सी हिम. हमें पता भी नहीं है. यू हैव टू राइज अप, you have to rise up, you have to rise up, and you have to fail. Sometimes you have to fail. It's good that you failed. It's good to fail at the right time rather than to fail in life. So, right. Correct. If you could go back in your life and do one thing differently, what would you do? honestly अभी मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी में टीचर बनाऊं, तो ये मुझे कंपनी सेक्रेटरी में टीचर बनाऊं, मैं इन स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं मैं. तो मुझे तो जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा था तो मैं तो साइंस से आया था, तो मुझे ये रोड मैप नहीं पता था कि मुझे टीचर बनना है. आई डिड नॉट नो दिस. तो नाउ दैट आई एम क्लियर अबाउट दिस कि मुझे एकेडमिशियन बनना है, तो व्हाट आई वुड हैव डन इज, मैं ना 11th 12th सीबीएसई कॉमर्स लेता. अच्छा. क्योंकि साइंस था, तो वो मैं ये नहीं कहता मैं साइंस का नॉलेज कुछ काम नहीं है मेरे, मैं अपनी टीचिंग में उसको अभी भी यूज करता हूँ, बिकॉज साइंस इज एवरीवेयर. तो मैं कॉमर्स की फील्ड से जुड़ के मैं अगर टीचिंग में आता, तो मैं आई कुड हैव बीन अ क्विकर एंड अ स्ट्रॉन्गर फोर्स एज अ टीचर व्हाट आई एम टुडे. Okay. Yeah. So that is the only one thing. Otherwise else I'm happy with teaching, I'm happy with being a chartered accountant. It's a good field. I can help students to progress. ऐसा नहीं है, देखो सुनिए, आप जरूरी नहीं आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, आप कंपनी सेक्रेटरी बने. These are just degrees.
वैल्यूडेशन आपकी डिग्री से नहीं होता है, वैल्यूडेशन तुमसे होता है, व्हाट यू कैन डू, क्योंकि ये सारी डिग्री से आपकी करियर फास्ट ट्रैक हो गई है, लेकिन काम हमें आपको सबको करना है विद डिग्री विदाउट डिग्री। फील्ड वर्क जरूरी है। ऑन पेपर ये सारी डिग्रीज है, दे हैव नो वैल्यू अनटिल एंड अनलेस यू कैन ऐड वैल्यू टू व्हाट यू डू। सिंपल। Got it. So wonderful podcast, sir. Thank you so much for My being pleasure, on the my Chirag pleasure. Bajiraj show. Lovely. My pleasure. Thank you so Thank you much. so much. Thank you so much, and all the best. Thank you, sir.